अब इनको हम लिखेंगे कैसे? ये जो हाइट है, हमारे जो कॉलम्स हैं, जो कॉलम हमारे दिखा रहे थे, तो उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? जब आप मेजरमेंट शीट बनाते हो तो उसमें जो है ये कॉलम जो है हमारे दिखेंगे कैसे, आप लिखोगे कैसे उसको मेजरमेंट शीट में, ये समझने वाली बात होती है। ठीक है, तो ये जो कॉलम्स हैं इनको कैसे लिखेंगे? तो इनको लिखेंगे कैसे? जो जो कॉलम है ना, तो आप जब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आप लिखोगे कंक्रीट फॉर कॉलम। ठीक है, कॉलम कहां पर? एट ग्रिड। ग्रिड कहां पर है? ग्रिड 1 to 1 ऑब्लिक A to C, सॉरी, C2, C2E, C2E। ठीक, और कॉमा, C2E कर दोगे, ये इसको ब्रैकेट में कर दोगे, कॉमा, कॉमा जो है हमारा जी, जी ग्रिड, कॉमा जी ग्रिड, और 1 to 6, नहीं 2 to 6, 2 to 6, 2 to 6, ऐसे करके, या ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें लिखना होगा, तब इसकी आप क्वांटिटी यहाँ निकाल लोगे। अब ये क्या है, हमारा डिफरेंस कितना है इन दोनों का? 4.9 मीटर की इनकी हाइट आएगी, 4.9 मीटर की। ये जो कॉलम है इनकी हम बात करें तो इनकी हाइट कितनी आएगी? 4.9 मीटर। ठीक, इस तरीके से करेंगे। अब हम लिखेंगे, अब जो दूसरे कॉलम्स हैं, जो बाकी कॉलम्स हैं हमने डिस्कस किए थे, ये जो अंदर वाले कॉलम है यहाँ पर ओपन स्पेस था, और ये जो कॉलम है ये हमारे राफ्ट से लेके कहाँ तक जा रहे हैं? दूसरे वाले कॉलम 1567.3 मीटर तक जा रहे हैं। तो ये जो कॉलम है हमारे आगे वाले कॉलम, ये कहां तक जा रहे हैं? 1567 पॉइंट, यहां लेवल क्या? 1567.3 मीटर। तो इनका डिफरेंस कितना आया? इसकी हाइट कितनी आई? इन कॉलम की हाइट कितनी आई? हाँ जी, कितनी आई? 1567.3 माइनस 1558, कितनी आ गई? 9.3 मीटर। 9.3 मीटर इनकी हाइट निकाल लेंगे। और इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखोगे एट कॉलम, यहां लिख सकते फॉर कॉलम कंक्रीट फॉर कॉलम जो है ग्रिड। अब ग्रिड जो है आप इस तरीके से भी, एक एक तो मैंने ये बताया, ये वाले ग्रिड हम लिख रहे हैं। अब आप क्या कर सकते हो, इसको ग्रिड को कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम लोग A/2, ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉमा B/, इस तरीके से लिखना पड़ेगा, B/2। या इसको ऐसे, रुक जाओ, एक ऐसे लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं 2/A/B/C/D/E, जो भी है। ठीक है, एफ, एफ भी है ना? हाँ, एफ पे भी कॉलम है। अगर आपके सेम हाइट है तो देखो आपके क्या है, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, लेकिन हमारे देखो ये वाला जो कॉलम है ये स्क्वायर कॉलम है, और ये वाला रेक्टेंगल कॉलम है। स्क्वायर कॉलम है, रेक्टेंगल कॉलम है। ठीक है, और इनके साइजेस भी आपको देखने पड़ेंगे, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, तो ये अलग अलग हो गया ना, यहाँ पर दिक्कत अलग अलग हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, अब ये जो है ये स्क्वायर कॉलम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर कॉलम को अलग से ही निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट, स्क्वायर कॉलम को अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे ए और हमारा जो है स्क्वायर कॉलम है एफ वाला, तो आप इसकी कंक्रीट अलग निकालोगे। ठीक है, स्क्वायर कॉलम की कंक्रीट अलग निकलेगी, क्योंकि शटरिंग भी अलग निकलेगी इनकी। ठीक है, और फिर निकालोगे। अब ये ए है, एफ पे है, ठीक है, ये स्क्वायर वाले 3 है, 3 ए पे है, और 3 एफ पे है, फिर यही 4 पे है, 4 एफ पे है, 5 पे है। ठीक, तो ये आ गया आपका क्या? इसको हम ऐसे ही पूरा लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? इस तरीके से लिखेंगे, ग्रिड, ग्रिड लिखेंगे। ठीक है, अब कहाँ है? ग्रिड 2 3 4 5 कॉमा, कॉमा क्या? ए एंड एफ, ए एंड एफ।
ए एंड एफ, तो ये लिख दोगे आप इस तरीके से, समझ गए? ए एंड एफ इस तरीके से लिखेंगे, ग्रिड 2 3 4 5 ए एंड एफ, समझ गए? क्लियर हो गया? ए एंड एफ, क्योंकि ये ए एंड एफ वही है आपके, ठीक? हाँ भाई, आया कि नहीं आया समझ में? तो वो जी सर, आ आपको, गया सर। क्योंकि मतलब देखो, क्योंकि जितना डिटेल आप ड्राइंग पे दोगे, आप सबको एक साथ में कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो? आपको डिटेल में बनाना पड़ता है, एक एक चीज को क्लियर होना चाहिए आपकी मेजरमेंट शीट के ऊपर कि आपने किस चीज के लिए क्या लिया। अब इनकी इसी तरीके से कंक्रीट लिख दिया, इसी तरीके से लिखोगे शटरिंग। भाई क्वांटिटी सर्विंग आसान नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। एक एक चीज का प्रॉपर बैकअप देना पड़ता है, कोई भी चीज कहां से लिया है, रेफरेंस क्या है, वो आपको मेंशन करना पड़ता है अपनी मेजरमेंट शीट के अंदर, ठीक है? एक एक रुपए का हिसाब देना पड़ता है, तो वो हर चीज क्लियर होनी चाहिए। ऐसे लिखेंगे शटरिंग के लिए, ऐसे ही यही लिख दोगे शटरिंग जब आप इनकी कैलकुलेट करोगे। तो इसी तरह से ब्रेकअप देना पड़ता है, एक एक आइटम को क्लियर करना पड़ता है मेजरमेंट शीट पे, ठीक? उसके बाद जो है, अब हमारे ग्राउंड बिम्स होंगे या बिम है, तो बिम क्या लिखोगे? जब आप बिम की कैलकुलेशन करोगे तो क्या लिखोगे? जैसे इस वाले बिम की बात करते हैं, इस वाले बिम की बात करें तो इस बिम को कैसे मेजरमेंट शीट के अंदर रिफ्लेक्ट करोगे? इस बिम को कैसे मेजरमेंट शीट के अंदर रिफ्लेक्ट करोगे? ये क्या है, सी ग्रिड पे है और 1 to 2 है, तो आप लिखोगे बिम, क्या नाम है इसका, B1, B1 कहां पर है ये? सी ग्रिड पे है, और कहां से कहां तक? ऑब्लिक 1 to 2, 1 to 2, ठीक? और ऐसे ही अगर ये ई वाला जो हमारे ग्रिड पे है ना, तो ये भी सी, ये भी सेम है, तो इसके लिए ऐसे कर सकते हो, सी कॉमा ई और 1 to 2 इस तरीके से। तो आपके सिमिलर जितने हैं वो आप एक ही उसके अंदर कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना कि इसकी लेंथ, इसकी डायमेंशन भी सेम होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हो। अगर 100 mm का भी अंतर है तो आप उसको कंसिडरिंग कर सकते हो, सेम जब टिपिकल होंगे तब आप इस तरीके से उनको कर सकते हो, नहीं तो हर किसी की अलग 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 कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। स्टील की कैलकुलेशन अलग होगी, कंक्रीट की कैलकुलेशन अलग होगी, सेटरिंग की कैलकुलेशन होगी, हर चीज की कैलकुलेशन अलग अलग आपको दिखानी पड़ेगी। जैसे इस वाली बीम की बात करते हैं, तो ये बीम कितने का है? इसकी लेंथ है 4300 अंदर से अंदर, और इनकी लेंथ कितनी है? ये भी B1 है, लेकिन इसकी लेंथ कितनी अंदर से अंदर? इसकी 3800 है, तो आप इसको नहीं लिख सकते ना, आपको अलग अलग ही दिखाना पड़ेगा सबको, ठीक है? एक जैसा तो आप कंसिडर नहीं कर सकते इस चीज को, तो इसके लिए कह रहा हूं आपको हर किसी को अलग अलग दिखाना पड़ेगा, ठीक? तो ये तो हो गई हमारी किसकी बात, ग्राउंड, ये बिम की बात। अब बिम के बाद क्या थी हमारी, कॉलम हो गया, बिम हो गया, स्लैब, स्लैब अब आपको लास्ट टाइम पे हमने बताया था। अब इसकी स्लैब जब निकाली, कैसे निकाली? किसी ने करी है कंक्रीट, इसकी स्लैब की कंक्रीट करी है? हाँ जी, स्लैब की कंक्रीट करी? बोलो भाई, स्लैब की कंक्रीट करी है? सर स्लैब तो पूरा ऊपर में लेंथ और विड्थ में पूरा आएगा, इस वजह से सर टोटल लेंथ और विड्थ को इंटू करके निकाला गया है सर, ठीक स्लैब है, की कंक्रीट को। ठीक। और बिम को कहां तक कंसिडर किया था फिर आपने? सर भाई जब बिम निकाले तो वही कहां तक कंसिडर किया था? जब आपने बिम की कैलकुलेशन करी तो कहां तक कंसिडर किया उसको? सर, स्लैब वो बॉटम भी तक। हाँ, जब स्लैब को आउटर टू आउटर ले रहे हो तो बिम को बॉटम तक लोगे ना, स्लैब बॉटम तक लोगे उसका, कंक्रीट के केस में सर शटरिंग और की बॉटम जैसे तक ही लेवल आएगी। लेवल दिया हुआ है सर हमको, तो सर लेवल हमारा इसमें स्लैब का लेवल की लेवल हो गया जरूरत सर नहीं है टॉप। यार, इसमें लेवल की जरूरत नहीं थी। आपको ये देखो, जी ये जी आपका स्लैब है, ये आपका स्लैब है, जी ठीक है? और आपका बिम जो है वो यहां तक है, बिम ऐसे है। तो बस आपको ये डेप्थ दे रखा था उसने बिम का, शेड्यूल में जो डेप्थ दे रखा था, अगर मान लो शेड्यूल में हमारा डेप्थ दे रखा है बिम का कितना, बिम का शेड्यूल अगर B1 की मैं बात करूं 600 हाइट है, ठीक है? 650 हाइट है, 650 इसकी हाइट है, तो ये 650 इंक्लूडिंग स्लैब है आपका। 650 mm क्या है, 650 mm इंक्लूडिंग स्लैब है। अब आपको पता है कि स्लैब की थिकनेस कितनी है आपकी, 150 है, तो ये 150 क्या हो 150 जाएगा हमारा, कम हो जाएगा, तो बच गया कितना, कम हो जाएगी। 500, 500 mm, ओके। तो हाइट आ गया 500 mm, बस।
इसको ले लो, लेंथ विड्थ आपके पास है ही, उसको कंसिडर कर लो, खत्म। अब स्लैब आपने बाहर से सर बाहर कैलकुलेट कर दिया। अब एक चीज याद रखो, अब क्या करना पड़ेगा, अब जब जब आप, अब देखो आपने बोला कि बाहर से बाहर पकड़ लिया, तो मेरे को एक चीज बताओ भाई, यहां से यहां आपने पकड़ा, ठीक है, यहां से यहां तक पकड़ा, 4200 आपने ले लिया, लेकिन उसमें ये कॉलम भी तो आ रहा है, ये कॉलम आ रहा है, इसका ये पोर्शन, कौन से वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है, इसमें ये जो पोर्शन है इसका, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन अलग से आ रहा है, ये पोर्शन अलग से आ गया, एक्स्ट्रा हो गया आपके, ये कॉलम में भी आपने कंसिडर कर लिया, बिम में भी ये इसमें भी कंसिडर कर लिया, स्लैब में भी, ये वाला पोर्शन, जी फिर क्या करोगे भाई, कॉलम क्या माइनस। करना पड़ेगा इसके, अब देखो यहाँ पर भी ये वाला जो कंक्रीट है, ये आपका जो है, ये वाला कंक्रीट डबल हो गया, फिर इधर इधर तो चलो ठीक है आपने, हाँ इधर भी आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ ये जो है हमारा एक्स्ट्रा हो गया ना, कॉलम में तो आपने ऊपर तक ले लिया ये वाला, अब क्या करोगे इस केस में, अब इनको माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस करना पड़ेगा। अब आपको पता है कोड क्या कहता है हमारा, कोड क्या कहता है, कहां तक कितना डिडक्ट कर सकते हैं हम लोग, 0.50। कितना क्यूबिक मीटर तक हम लोग जो है कंक्रीट के केस में जो है डिडक्शंस नहीं करते हैं। हाँ जी कोड ना डाउनलोड कर लो अपने पास, ठीक है, कोड डाउनलोड कर लो, क्योंकि कोड की बहुत जरूरत है। अगर आपको क्वांटिटी सर्वेइंग करना है तो आपको कोड जो है आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो कंक्रीट के केस में कितना डिडक्शन नहीं करते हैं, और उसमें क्या पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ। इसमें पढ़ना क्या है आपको, मेनली जो हमारे एज ए क्वांटिटी सर्वेइंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे, तो इसमें ना आपको पढ़ना है ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ मेजरमेंट, मेथड ऑफ मेजरमेंट एंड नो डिडक्शंस, ठीक है, मेथड ऑफ मेजरमेंट एंड नो डिडक्शंस वाला हेडिंग पढ़ना हमें, ठीक है। कोड में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमारा जो बेसिक जो हमें, जहां से हमें अपनी इंफॉर्मेशन मिलेंगी जो क्वांटिटी सर्वेइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डिडक्शंस वगैरह के बारे में, मेथड ऑफ मेजरमेंट एंड नो डिडक्शंस कहां पर होता है, अगर हमारा कंक्रीट का वॉल्यूम जो है ना 0.01 क्यूबिक मीटर, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हमारा 0.1 क्यूबिक मीटर से, अगर हमारा जो है 0.01 क्यूबिक मीटर से अगर हमारा वॉल्यूम कम आता है 0.01 क्यूबिक मीटर से, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए डिडक्शंस नहीं करेंगे। तो आपको ये देखना होगा कि हमारा जो कंक्रीट है उसका वॉल्यूम कितना आ रहा है, समझ गए। अगर हमारा ये ओपनिंग है, सपोज करो, तो हम जो डिडक्शंस कर रहे हैं, इस केस में अगर जो हम डिडक्शंस कर रहे हैं, तो इसका एरिया क्या है, अगर हम इसकी बात करें हमारे इस वाले, इसकी एरिया क्या है हमारी, 400 नहीं इसका जो एरिया है, हमारा एरिया इसमें, हाँ 400 बाई 400 ना, तो कितना हो गया, अगर हम क्यूबिक मीटर में इसको करें, तो क्यूबिक मीटर में कितना हो गया इसको, 400 बाई 400 मतलब 0.4, नहीं वो तो कॉलम का साइज है ना 400 बाई 400, तो लेकिन जो डिडक्शंस हो रहा है उसका वॉल्यूम कितना आ रहा है, उसका एरिया कितना आ रहा है, डिडक्शंस वाले का एरिया जो है पॉइंट, हमारा आ रहा है 0.0, 4000 को डिवाइड कर दो, हमारा इसका हो गया, लेंथ कितना है हमारा, इसका अगर हम लेंथ देखेंगे तो हमारा लेंथ है 200 mm, ठीक है, 0.2 इंटू 0.2, ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो थिकनेस से, स्लैब की थिकनेस कितनी है 0.15, तो इसका आ गया इतना, ठीक। तो ये हमारा डिडक्ट नहीं होगा इस केस में, ये वाला डिडक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये 0.01 से हमारा बहुत कम आ रहा है इसका वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन इसका कितना आ रहा है वहीं पे, इसका हम देखेंगे तो इसका एरिया आ रहा है 0.8, पॉइंट इंटू 0.08 आ रहा है, इंटू 0.1 कर दोगे, तो ये भी हमारा पॉइंट इंटू 0.1, सॉरी पॉइंट, इसका आ रहा हमारा 0.08 इंटू 0.15, ये आ रहा पॉइंट, तो ये जो है ये वाला हमारा डिडक्ट होगा, ये इस शेप के जितने भी है ना, जैसे ये वाला डिडक्ट होगा, ये वाला डिडक्ट होगा, और ये 5 डिडक्ट होंगे, क्योंकि इनका वॉल्यूम 0.01 से क्यूबिक मीटर से ज्यादा आ रहा है,
इनका जो कंक्रीट का वॉल्यूम है 0.01 क्यूबिक मीटर से ज्यादा आ रहा है, तो ये डिडक्शंस होंगी। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, इसके हम लिखेंगे, जब भी आप पूरा कंक्रीट कर लोगे ना तो डिडक्शंस लिखोगे, डिडक्शंस फॉर कॉलम, कॉलम एरिया इन फ्रॉम स्लैब, डिडक्शन फॉर कंक्रीट कॉलम, कंक्रीट कंक्रीट कॉलम। अब इसको कॉलम, कॉलम इन स्लैब, ये वाला कॉलम इन स्लैब आप इस तरीके से डिफाइन करोगे। फिर आप लिखोगे क्या, अब कहां कहां पे है, अब ये भी मेंशन करना है कौन कौन से की बात कर रहे हो, एक एक चीज लिखी होनी चाहिए। कॉलम ग्रिड सी, डी और डी सी हो गया, डी सी और जो है आपका एफ, डी सी और एफ, डी सी एफ लिखोगे, सी ग्रिड पे, डी ग्रिड पे और एफ ग्रिड पे, ठीक है। ऑब्लिक कौन सा है, 1 और 2 पे है, कॉलम ग्रिड कौन सी है, 1 और 2 पे है, 1 एंड 2, 1 एंड 2 पे। तो ये जो है ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। और साइज यहाँ पे लिख दोगे आप, कैलकुलेशन जब करोगे तो वो तो करोगे, नंबर से लेंथ इनटू विड्थ वो तो आपको लिखना ही है, लेकिन इस तरीके से हमें ये भी दिखाना पड़ेगा कि हम डिडक्शंस किस चीज की कर रहे हैं। समझ रहे हो भाई, आया समझ में? हाँ जी, ये सब जो ठीक है है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि क्वांटिटी सर्वे कोई खेल हो रहा है, कोई कुछ भी कर दिया, एक एक चीज बतानी पड़ती है, आपने कम क्यों किया, ज्यादा क्यों किया, वो एक एक चीज मेंशन होनी चाहिए आपकी कैलकुलेशन शीट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, स्लैब लिखोगे, स्लैब पर लिखोगे कंक्रीट, कंक्रीट फॉर स्लैब, तो वो एट लेवल ये लिखोगे यहाँ पर, कंक्रीट फॉर स्लैब लेवल, यहाँ लिखोगे क्या, कंक्रीट, नेक्स्ट वाले लेवल की बात कर रहा हूं मैं, कंक्रीट फॉर स्लैब, कंक्रीट फॉर स्लैब एट लेवल क्या, लेवल 1567, इस तरीके से आपको मेंशन करना पड़ेगा, 1567.3। ग्रिड, ग्रिड मेंशन करना पड़ेगा, ग्रिड कहां से कहां तक, ग्रिड क्या है, 2 टू ग्रिड, और जो है आपका 2 to 5 या 7 जो भी है, 2 to 5, हाँ 2 to 5, और कहां से कहां तक, A to C, A to F, A to F, इस तरीके से आपको मेंशन करना पड़ेगा, A to F, ये सारी डिटेल देनी पड़ती हैं। समझ गए? अब जब आप इसकी लेंथ निकाल लोगे, विड्थ निकाल लोगे, जैसे लेंथ क्या रहेगी हमारी, लेंथ यहाँ दिया हुआ है कितना है, 22 मीटर 982 mm, और विड्थ आपकी दे रखी है कितनी है, 11 मीटर 600 mm। तो इस तरीके से आपको ये करना पड़ेगा, ठीक। तो ये कंक्रीट का हो जाएगा। अब स्टील की बात करते हैं, तो स्टील कैसे निकालेंगे इसका, कॉलम का, फुटिंग का जो है स्टील निकालोगे आप, सबसे पहले फुटिंग का, फाउंडेशन का स्टील निकाला किसी ने, फाउंडेशन का स्टील, फुटिंग की बात करते हैं, फुटिंग की स्टील निकालते हैं अभी। फुटिंग क्या है हमारा, फुटिंग का साइज क्या है हमारा, F1 का जो साइज है आरसीसी का कितना है, 2300 बाई 2250, 2300 बाई 2250 है F1, ठीक। अब इसमें स्टील बिच कैसे रही है, 2300 बाई 2250 हमारा लेंथ और विड्थ है हमारा, ठीक है। F1 का साइज है 2350 बाई 2250, डेप्थ कितनी है, 500, डेप्थ कितनी है, 500 है, आरसीसी की डेप्थ कितनी है, 500 mm। तो इसमें ये क्या है, शॉर्ट डायरेक्शन, लॉन्ग डायरेक्शन, और ये क्या है, और ये क्या है, ये क्या दिखा रखा है इसने, भाई देखा था कि नहीं देखा था इसको, ये क्या है, स्टील, देखा कि नहीं देखा यार, कोई बता सकता है क्या है ये, पंकज बता सकते हो आप ये क्या है? हाँ जी, बता सकते हो क्या है?
हाँ बता सकते हो कि नहीं? देखो ये क्या है, ये आपकी फाउंडेशन है, इस तरीके से आपकी फाउंडेशन है, ठीक है। मैं एक डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, ये है 2250 बाई 2300 बाई 2200, 300 बाई जो आपकी जो विड्थ है, अगर मैं यहां से ऐसे बनाऊं इसको, तो ये क्या है हमारी, ये 2250 है, 2250, ठीक है, 2250 लेंथ और विड्थ। अब इसमें जो हमारी रिइंफोर्समेंट है, जो रिइंफोर्समेंट है हमारी, पहली वाली जो रिइंफोर्समेंट है, इसकी डिटेल क्या कह रही है? इसकी डिटेल कह रही है, ये जो है कल परसों हमने बात किया था, 114,150 क्या है ये, 114,150 बात किया था ना कि 114,150 क्या थी कि 1 मीटर में, सॉरी, इसमें जो है 114,150 की, इसमें डाया और बार, हाँ यहाँ पे है, इसमें जो है 1 मीटर में 14 जो है रीइंफोर्समेंट है, ठीक है, 14 रीइंफोर्समेंट है 1 मीटर में, कितने की, 150 की, 150, सॉरी, हाँ 14 डाया की है, 12 14 डाया की है आपकी रीइंफोर्समेंट, और 150 की स्पेसिंग पे है, 14 डाया की 150 की स्पेसिंग पे है 1 मीटर में, ठीक है, 14 डाया की है, 14 डाया की, क्या कह रहे हो? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, आप बोलोगे 8 10 और 12 है ना, 8 10 और 12, ये 14 कहां से आ गया, यही कह रहे हो? 14 डाया कहां से आ गया? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी पंकज, माइक तुम्हारा काम नहीं कर रहा है। देखो ये ना मिडल ईस्ट की ड्राइंग है, ठीक है, मिडिल ईस्ट की ड्राइंग है, 14 डाया भी आता है, ठीक है, 12 14 16 18 20 22 28, ठीक, तो ये यहाँ की ड्राइंग नहीं है, मिडिल ईस्ट की ड्राइंग है, 14 का भी सरिया आता है, ठीक है। तो 14 का सरिया आपने डाल रखा है कितना, 1 मीटर पे, 1 मीटर में 14 डाया और 150 की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। तो जो जो हमारा सरिया है, अब देखो इसकी शेप क्या है, इसकी शेप है ऐसी, ठीक है, मतलब एक तरफ से, दूसरे इसमें लिखा हुआ है शॉर्टर स्पैन पे, शॉर्टर स्पैन मतलब क्या हो गया आपका, ये वाला जो सरिया है, ये इधर वाला जो सरिया आएगा, वो कैसे है, वो इस तरह से है, इस तरह से बिछा रखा है इसने, ठीक है, ये इस तरह से बिछा हुआ है। और लॉन्गर स्पैन में जो है वो भी क्या है, सेम नंबर रहे, 14 डाया का 150 सेंटर टू सेंटर, ठीक। अब इसमें एक कैसे बिछेगा, एक तो पहले ऐसे बिछेगा और दूसरा कैसे बिछ रहा है, वो ऐसे बिछेगा, अल्टरनेट बिछेंगे, एक इस तरफ से, पहला इधर से, दूसरा, दूसरे का जो है फेस इधर से बिछेगा, इस वाले में भी दूसरा जो है, दूसरा जो बिछेगा 150 के बाद जो डिस्टेंस पे बिछेगा वो ऐसे बिछेंगे, ठीक है, दोनों तरफ हुक नहीं है, यू नहीं बन रहा है दोनों तरफ, दोनों तरफ यू नहीं है, अल्टरनेट पे यू है, एक में इस तरफ, एक में इस तरफ, एक में इस तरफ, एक में इस तरफ, जैसे जैसे मान लो ये आप बिछा रहे हो ना, हॉरिजॉन्टल की बात करूं अगर मैं, आप टॉप से देख रहे हो, तो टॉप में क्या है, टॉप में ये हमारा लेंथ हो गया, तो एक में इस तरफ है, एक में इस तरफ है, तो दूसरे में इस तरफ है, फिर तीसरे में इस तरफ है, चौथे में, तीसरे में इस तरफ हो गया, चौथे में इस तरफ हो गया, पांचवें में इस तरफ हो गया, छठे में इस तरफ हो गया, ऐसे करके बिछा रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अल्टरनेट 14 यस है, सर। एक मीटर में 14 है, तो 2300 में कितने हो गया, कवर माइनस करने के बाद, 2300 में कितने हो गए, 2300 माइनस कवर कर लो, 50 100 का कवर होता है, 50 इधर से 50 उधर से, तो 100 का कवर माइनस हो गया, कितना, 2200 डिवाइडेड बाई कितना करोगे, 2200 डिवाइडेड बाई आपका 150, तो मतलब आएंगे आपका टोटल नंबर ऑफ बार 14.66 आ रहा है, मतलब 15 16 आएंगे, तो 16 सरी आ रहे, तो 16 में 8 इधर की तरफ होंगे जिनके फेस, और 8 में इधर की तरफ फेस होंगे, इस तरह से बिछेंगे, ठीक है, क्लियर है। हाइट कैसे निकालते हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि किस तरह से इनकी लेंथ कैसे निकाली जाएगी, वो आपको मैं बता चुका हूं, ठीक। अब इसमें ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है मालूम, ये है आपकी चेयर, चेयर, चेयर समझते हो क्या होता है?
ये चेयर है, ये चेयर है। अब इसमें क्या है कि इसमें ना दो मैट हैं, चेयर दिया है इसने। चेयर देने का मतलब क्या है, यहाँ पर हमारे दो मैट हैं, दो मैट्स हैं। मतलब यही चीज क्या हो रही है, ऊपर भी रिपीट हो रही है। समझ गए? एक में ऊपर से रिपीट हो रही है, याद रखना। एक तो सरिया ऊपर से जा रहा है और दूसरा सरिया कहां से आ रहा है, दूसरा सरिया आपका ऊपर से ऐसे आ रहा है नीचे, इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? दूसरा सरिया ऊपर से है, हाइट पे है, एक एक नीचे से ऐसे है। और दूसरे में जो अल्टरनेट ऊपर वाले में क्या होगा, जहां पर वो खाली है ना, वहां पर वो गैप दे देगा। जैसे यहां पर जो खाली है, सॉरी पहले वाले में अगर यहां पर हमारा इसमें यहां है, तो दूसरे वाले जो ऊपर वाले में होगा, जो खाली वाला स्पेस है उसमें उस पे वो ज्वाइन करके वो पूरा कवर कर देगा, पूरा बना देगा, उसको पूरा बना देगा। समझ गए? ऊपर से भी और नीचे से भी। क्लियर है? आया समझ में कि नहीं आया बताओ? मान लो एक में जो है इस तरीके से है, जो तुम्हारा एक यूं है, जो बॉटम वाला है उसमें इधर है, टॉप वाले में क्या है, टॉप वाले में आपका इधर से है, ऐसे है। क्लियर? आगे समझ में? तो ये है। अब इसमें बीच में चेयर लगती है, बीच में चेयर लग रही है, यहां पर चेयर है। चेयर क्यों देते हैं भाई, चेयर क्यों प्रोवाइड करते हैं? हाँ जी बोलो भाई, चेयर क्यों प्रोवाइड करते हैं? भाई ये पूछा जाता है इंटरव्यू में, चेयर क्यों प्रोवाइड करते हैं? हाँ जी पंकज, क्यों देते हैं चेयर? चेयर क्यों देते हैं? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, माइक माइक डिस्टर्ब है तुम्हारा। सर चेयर स्टील को इसलिए एक देते जगह हैं, फिक्स करने के लिए कि वो नहीं, हैं? थोड़ा जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। स्टील को एक जगह पे रखने के लिए, फिक्स करने के लिए हाँ कि कहीं मतलब जो वो नीचे गैप है गिर ना, ना जाएगी, वो गैप को स्टेबल मेंटेन रखने के करने के लिए। जैसे अगर हमारा बीच में कितने का आ रहा है, 500 का गैप आ रहा है। अगर हम अगर हम जो है दोस्तों ये नहीं करेंगे, क्या बोलते हैं, चेयर नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो जब कंक्रीट करेंगे तो सरिया बैठ जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, वो बैठ जाएगा, या आप उसके ऊपर मूवमेंट करोगे, आप उसके ऊपर चलोगे तो ये बैठ जाएगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, बीच में चेयर प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो जो गैप है वो प्रॉपर मेंटेन रहे। और चेयर कितनी होनी चाहिए, मिनिमम चेयर क्या होती है, 1 मीटर स्क्वायर में एक चेयर आपकी होनी चाहिए कम से कम। 1 स्क्वायर मीटर में आपकी कम से कम एक चेयर होनी चाहिए। चेयर का जो मिनिमम डाया है वो 8 mm 10 mm से ऊपर का होना चाहिए। 12 mm का सरिया हम चेयर में सर यूज कर सकते हैं। हेलो। ठीक है? हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? सर सर आ रहा है सर, आप आ रहा हाँ अब आ रहा है आवाज आपका आ रहा है आवाज। सर अभी मेरे? हाँ जी हाँ जी, आवाज। सर वो स्टील का कंक्रीट के वेट से दोनों स्टील में ज्वाइन ना हो जाए सर, दोनों का स्पेसिंग मेंटेन करने के लिए चेयर दिया जाता है सर। हाँ, और कई बार जो है हम मूवमेंट भी करते हैं, हम चलते भी हैं उसके ऊपर, स्लैब बिछाते तो उसके चलते ऊपर हैं चलते ऊपर। हैं सर, हाँ। आदमी भी चलता है, राफ्ट जी सर। बिछा रहे हैं, आदमी चल रहा है। ठीक है? तो क्योंकि जब हम जाल डालेंगे, कंक्रीट जब करेंगे तो उसको पोरिंग जब करेंगे तो उसमें भी आदमी वहां चढ़ता है, तो वो क्या हो जाएगी, बैठ चलता जाएगी। है सर। इस वेट से भी जी बचाने सर। के लिए हम इसके ऊपर चेयर प्रोवाइड करते हैं। और मिनिमम चेयर की जो चेयर स्पेसिंग प्रोवाइड होनी करते चाहिए, 1 स्क्वायर मीटर में एक चेयर आपकी होनी चाहिए। हैं, एक आनी चाहिए। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसने 2 चेयर लिखी है 14 डाया की, आपकी लगेंगी हॉरिजॉन्टली, क्योंकि 2 मीटर है, 2200 आ रहा था लंबाई। 2 मीटर ऐसे पीछे, दो दो चेयर आपकी ऐसे में आएंगे और 2 चेयर वर्टिकली दूसरी डायरेक्शन में आएंगी। ठीक है? तो मिनिमम आपकी 4 चेयर आएंगी, 4 चेयर आएंगे। तो समझ गए, ये निकालना समझ गए, निकाल लोगे इसको, ये कैलकुलेट कर लोगे? जी सर। तो ये आज जो है आप ये कैलकुलेट कर लेना। इसको जो कैलकुलेट करना है, इसको फिर जो है आप इनको, जो मैं आपको ड्राइंग भी भेज दूंगा, अभी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा पंकज, वहां पर मैं फिर भी ये जी ड्राइंग भेज सर। दूंगा। और कोशिश करो कि इसको करने की। देखो जब तक प्रोजेक्ट नहीं करोगे ना, जब तक कुछ समझ में नहीं आएगा भाई। प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है। जो हम थ्योरी क्लास में पढ़ रहे हैं वो बेसिक है, और ये आप यहाँ पर जो है आप उसको सीखते हो कैसे इंप्लीमेंट करना है। समझ रहे हो? प्रोजेक्ट को कैसे हमें अपने प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट से जो आपने सीखा है ना क्लास के अंदर, उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है प्रोजेक्ट के ऊपर, वो आप सीखते हो। ठीक है? तो प्रोजेक्ट बहुत जरूरी जी है सर। अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। ठीक? जी सर। तो चलो आज की क्लास ओवर करते हैं। अभी स्टूडेंट मैं इंटरव्यू के कुछ सर क्वेश्चंस क्या? हाँ सर क्वांटिटी सर्वे की फर्स्ट क्लास है। क्या कह रहे हो?
मैं बोल रहा हूँ क्वांटिटी सर्वे की ये फर्स्ट क्लास है क्या आज? इसको रिलेटेड डाउट्स रहते हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, ताकि जो जो जब आप प्रोजेक्ट कर रहे हो ना, क्योंकि ये प्रोजेक्ट इतना इतना डिस्कशन अगर लाइव क्लास में करने लगे तो हो गया फिर तो इसीलिए जो है डाउट क्लास संडे को रखते हैं कि आपके पास भी टाइम रहता है, हमारे पास भी टाइम रहता है, थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में जाके। समझ रहे हो? तो चलो कोई नहीं, आज इसको करते हैं। मैं इंटरव्यू के क्वेश्चंस लेके आया था, वो नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करते हैं। आज लगता है बिजी हैं या 15 तारीख को करेंगे, जिस दिन 15 अगस्त है उस दिन करेंगे उसको। ठीक है? हाँ, कुछ कह रहे हो रिजवान? ना चलो ठीक है फिर। मैं अभी आज जाके ये प्रोजेक्ट जो है ना इसको पढ़ो भाई, प्रोजेक्ट को पढ़ो। ठीक है शाहिद? तुम्हारे क्वेश्चन ही नहीं आते हैं यार, 2 हफ्ते हो गए मेरे को इस प्रोजेक्ट के यस दिए सर, थे। यस सर। हाँ चलो कोई नहीं, इस प्रोजेक्ट को करते हैं फिर बात करेंगे कल शाम सर को। सर उसमें सब कुछ मेंशन करना होगा, एवरीथिंग एक एक कैलकुलेशन करना चीज होगा लिखनी प्रोजेक्ट में। होती है, एक एक चीज लिखनी पीसीसी, होती है, आरसीसी, स्टील, सब कुछ लिखना होता शटरिंग। है। बिल्कुल बिल्कुल, कंक्रीट शटरिंग। अगर आपने पहली वाली क्लास देखी होगी ना जिसमें सब स्ट्रक्चर का हमने फुटिंग के बारे में बताया था, यस सर, footing की यस सर। calculation, उसमें जो जो आइटम है वो सब कुछ निकालने हैं। कंक्रीट हो गया, बिटुमिन, ओके सर। कंक्रीट शटरिंग, बिटुमिन पेंट, पॉलिथीन शीट, एंटी टर्माइट, वो सब कुछ कैलकुलेट करना होता है। यस सर, यस सर। ठीक है? तो एक एक पार्ट करके करो, एक Yes, साथ sir. में सब कुछ मत करो, एक एक पार्ट कर। जैसे फुटिंग कर लिया, पहले Foot- फुटिंग को कंप्लीट करो। और आइसोलेटेड फुटिंग है, जैसे हमने उस ड्राइंग उस वाली क्लास में बताया था, सेम तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक यस है? सर, शीट यस सर। शीट भी सेम तरीके से बनानी है, जैसे हमने उसमें बनवाई थी सेम उसी तरीके से। कैसे बनवाई थी? आपको टाइप, फिर टाइप के बाद क्या था? नंबर से, लेंथ था, विड्थ था, नंबर, हाइट था, कंक्रीट लेंथ, क्वांटिटी, ब्रेथ, हाइट, शटरिंग, कंक्रीट, बिटुमिन पेंट, पॉलिथीन स्टटरिंग, शीट। बिटुमेन पेंट, पॉलिथीन हाँ, शीट, और फिर जो है और आपका एक पॉलिथीन शीट, एंटी एंटी टर्माइट। टर्माइट। इस तरीके से आपको शीट बनानी है। फिर यस यहाँ सर। लिखोगे F1, F2, F3, यहाँ लिखोगे टोटल यूनिट। इस तरीके से शीट करना है। ठीक है? और जो आपके पास ड्राइंग है यस, यस सर, इसको यस सॉल्व करो उस तरीके से। ठीक? सर। यस सर। चलो फिर यस मिलते हैं सर। कल शाम को क्लास के सर अंदर। शाम को क्लास होगी? कल शाम को होगी, कल शाम को। कल शाम को होगी? हाँ, कल है ना संडे, मंडे। ठीक है? सर 8 से 9 ही रखना क्लास का टाइमिंग, या 7:30 से कर लेना। 9 बजे मेरी दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाती है। कौन सी दूसरी फर्स्ट क्लास भी हम ले रहे हो लेट हो भाई? गए थे सर। हो रहा है डिजिटल मार्केटिंग की। डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग करके क्या करोगे तुम? सर ऐसे ही सीख रहा हूँ उसके बारे में। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा सर है, सीखो। आपने सीखा सर, तो आप भी आ रहे हो ऑनलाइन में, हम भी ऑनलाइन में आएंगे नहीं नहीं, बिल्कुल यार, कभी सीखो। ना हम तो कभी। कहते हैं अच्छा है यार, नॉलेज गेन करना कहीं से भी कर रहे हो, अच्छा है। सीखो, काम आएगा आगे। ठीक है? बट एक टाइम पे एक यस चीज पे सर। फोकस करो। डिजिटल मार्केटिंग किस लिए कर रहे हो? सिविल इंजीनियरिंग के लिए कर रहे हो या फिर वो अलग ही प्लेटफॉर्म है? अल्लाह की सर, ऐसे फिलहाल सोशल मीडिया क्योंकि जैसे एक टाइम पे बड़ी। ना दोनों करोगे ना तो कभी दो नाव में सवार मत होना कभी भी। पहले एक नाव को अच्छी तरह से चला लो, फिर दूसरी नाव को चलाना शुरू करो। एक टाइम पे दो ना यहाँ के रह जाओगे ना वहां के रह जाओगे। अगर सिविल नहीं सही करना बात है तो छोड़ दो इस क्लास को। अगर आपका फ्यूचर जो है आपको लगता है मैं सिविल में नहीं करूंगा, छोड़ दो, उस पर कंसेंट्रेट करो। और अगर आपको लगता है नहीं मेरे को सिविल के अंदर ही कैरियर बनाना है, तो इसको ना इसको टाइम दे पाओगे ना उसको टाइम दे पाओगे। समझ रहे हो? है। यस सर। नहीं तो फिर आपको मैं बोलता रहूंगा यार क्लास में आके ये समझाता, मैं गला फाड़ फाड़ के आपको समझाता रहूंगा और आप जो है खाली देखते रहोगे टकटकी लगाए, ये क्या कह रहे हैं, या ऊपर से निकल रहा है सारा। तो एक टाइम पे एक ही चीज कर लो, या तो ये कर लो या तो वो कर लो, जो आपको बेटर लगता है कि हाँ मेरे लिए ये ज्यादा, मेरे को इसमें ज्यादा मेरा फ्यूचर बनेगा, इसको करने से मेरे को ज्यादा बेनिफिट है, वो कर लो। सेकंड प्रायोरिटी बाद में, पहले एक करो। यस सर, सर। हाँ, लेकिन सर ने एक टाइम में क्लास स्टार्ट कर दी है ना हमने। क्योंकि ना पता क्या हो रहा है कि ना आप इसको ढंग से कर पा रहे ना उसको ढंग से कर पाओगे। ठीक है? उसको भी टाइम चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग ऐसा नहीं है कि बिना प्रैक्टिस के हो जाएगी, उसमें भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है और इसमें भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो एक टाइम पे एक ही करो, मैं तो यही कहूंगा। ठीक है? बाकी सर मेरा एक फोकस क्वेश्चन तो सर। ज्यादा इसी पे ज्यादा फोकस है। हाँ, तो फिर इसको कंसंट्रेट, इसको अगर आप फ्री हो तो इसको टाइम दो ना, इसको कम से कम आपको दिन के 3 से 4 घंटे देने चाहिए ब्रेक करके। सुबह 2 घंटे करो, शाम को 2 घंटे करो, ऐसे करके करो। एक बार में 4 घंटे मत करो, बेशक 2-2 2 घंटे एक कर लिया, 2 घंटे एक कर लिया।
क्योंकि ये क्वांटिटी जो हमारी सिविल इंडस्ट्री है ना, ये प्रैक्टिस मांगती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगा, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख ही रहो कितना प्रैक्टिस है, कितना एक एक चीज को लिखने के लिए कितना टाइम चाहिए, वो डिटेलिंग तभी आप दे पाओगे। देखो आज हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स है मेरे भाई, बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स है, लेकिन अच्छा सिविल इंजीनियर बनने के लिए बहुत सिलेक्टेड लोग हैं जो कि जिनकी मार्केट में वैल्यू है। बहुत सिलेक्टेड लोग हैं, मार्केट में वैल्यू बनाना कोई वो नहीं है। एक कंपनी के अंदर 1000 इंजीनियर होंगे, आपके साथ में ही 20-25 इंजीनियर होंगे, लेकिन लिमिटेड नंबर ऑफ इंजीनियर्स की ही वैल्यू होती है। एक आया गया कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई ऐसा बंदा होगा, कोई कुछ इंजीनियर्स ऐसे होंगे जो कि कंपनी के कह सकते हैं सीनियर्स के खास होते हैं। यार ये बंदा नहीं आया तो काफी दिक्कत हो जाती है, उस दिन काम जो है सफर करता है। तो वो उस टाइप का बनने के लिए ना थोड़ा सा अपने आप को एफर्ट देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि सब कोई किसी को नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी सबको मिल जाएगी। आज नहीं मिलेगी, कल मिलेगी, कल नहीं मिलेगी, परसों मिल जाएगी। लेकिन एक होता है जो अगले 2 से 4 साल के अंदर 50 से 60 हजार रुपए पहुंच रहा है, और एक होता है जिसको 10 साल लगे 60 हजार रुपए पहुंचने में। ऐसे भी इंजीनियर है। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यही है कि उन्होंने अपने ऊपर कितनी मेहनत करी, कितने एफर्ट्स दिए। समझ रहे हो? तो वो चीज है, एफर्ट दो। आज अगर आज ये मेहनत कर ले बेटा, तो फिर आगे के 5 साल, अगले 2-3 साल बहुत आराम से गुजरेंगे। फिर लाइफ टाइम जो है चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां पर मैं इतना एफर्ट आपके साथ में दे रहा हूँ, ये हम लोग हजारों रुपए के कोर्सेज, लाखों रुपए के कोर्सेज आपको बैठ के फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखा रहे हैं। ये समझो कि आप यहाँ सर पर ये क्लासेस कब तक रहेंगी, चलेंगी आपने देखा जो कितना आप बड़ा करवा रहे हैं? सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है। आपको जहां तक सीखने का सर मन करे सीखो और निकल लो। आपको लगता है मेरे को क्वांटिटी सर्विंग आ गया बस, मैं अब मेरा आगे नहीं सीखना है, तो मत सीखो। आपको लगता नहीं यार मेरे को ये भी जरूरी है, मेरे लिए ये भी सीखना जरूरी है, तो वो भी सीख लो, क्योंकि ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई। ये हम सर एक बिलिंग कोर्स बिलिंग भी क्वांटिटी रहेगा सर? सर्विंग, एक एक कोर्स की जो है, एक एक कोर्स की फीस जो है वो 10-10, 15-15 हजार रुपए है, अगर मैं अपने उसकी बात करूँ तो। लेकिन चलो यार, हम चाहते हैं कि हमारा इंजीनियर सीखे, इसलिए हम आपके साथ में इतना बोलते हैं, इतना कोशिश मेहनत करते हैं आप लोगों के ऊपर। यार सीख लो, कल सीखोगे, सफल होगे, तो आप हमें कुछ नहीं दे के जाओगे। ठीक है, बट चलो सर हमारा ये बिलिंग काम है। इंजीनियर का भी, बिलिंग का भी रहेगा सर क्लास? हाँ, अब बिलिंग इसके बाद तो अब बिलिंग शुरू हो जाएगी, 2-4 दिन के बाद बिलिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो बिलिंग्स में एक्सपर्ट बनने के लिए एस्टिमेशन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, एस्टिमेशन, बिलिंग एंड देन टेंडरिंग। ठीक है, ये स्टेप्स हैं। एस्टिमेशन नहीं आता है तो बिलिंग प्रॉपर नहीं कर पाओगे, बिलिंग नहीं आता होगा तो टेंडरिंग नहीं कर पाओगे। तो ये सीक्वेंस है, नीचे से ऊपर जाता है ये। कई लोग क्या कहते हैं, क्वांटिटी सर्विंग में अलग कर देते हैं, एस्टिमेशन को अलग कर देते हैं, बिलिंग अलग है, टेंडर। ये एक एम्ब्रेला के नीचे 3 ब्रांचेस हैं, एस्टिमेशन, बिलिंग, टेंडरिंग। अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस वन कैंडिडेट मूव फ्रॉम एस्टिमेशन टू बिलिंग, बिलिंग टू टेंडरिंग। एस्टिमेशन में शुरू का फ्रेशर इंजीनियर काम करता है, बिलिंग में थोड़ा सा एक्सपीरियंस वाला, और टेंडरिंग में पूरा एक्सपीरियंस, जिसको 10 साल का 12 साल का एक्सपीरियंस है, तब जाकर टेंडरिंग में जाता है। ठीक है, तो ये एक दूसरे से सर रिलेटेड है। जो हमारे बिलिंग इंजीनियर होते हैं, तो जो प्रोजेक्ट वगैरह होता है उसको वही पास करते हैं ना? बिल्कुल,